गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने लगभग 6 चैप्टर्स कर लिए हैं और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8। ओके, जो आपका 7th चैप्टर है इसको हम 8th चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, या आप जब स्कूल आओगे उस टाइम पर हम यहाँ पर 7th चैप्टर जो आपका रिमेनिंग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका 7th चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल ऐसा कुछ फिनोमिना है जो आपको लाइव जब क्लास होगी उसी समय आप उसको अच्छे से टाइम के अनुसार समझ पाओगे, टाइम के अकॉर्डिंग समझ पाओगे। ठीक है, जब आप एकदम बिल्कुल सामने रहोगे कि उसमें कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होगा। लेकिन यहाँ पर हम अपना जो 6 चैप्टर के बाद हम अगला जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। आज हम इस आपके लिए ये इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक कितना जो पार्ट है, कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है, किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपना 8th चैप्टर की। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले जो ग्रेविटी एक्चुअल में होती क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉज, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन के लिए केपलर्स ने 3 डिफरेंट लॉज दिए हैं। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के लिए केपलर्स ने 3 डिफरेंट लॉज दिए हैं। उन 3 डिफरेंट लॉज को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर लॉ कौन कौन से होंगे वो देखेंगे कि यहाँ पे जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन अपनी गैलेक्सी के अराउंड है। ठीक है, तो ये जितने भी प्लैनेटरी मोशन है, जितने भी प्लैनेट्स है अपने सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं, उसको हम प्लैनेटरी मोशन से रिलेट कर सकते हैं। और जो केपलर्स ने जो लॉ दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स अपने अपने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लगातार मोशन करते हैं। तो इन मोशन किसके अलोंग होगी, ये हम इन केपलर्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद होगा। फिर ग्रेविटेशन फोर्स होगा ही। ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर इसके साथ हम ग्रेविटेशन फोर्स के साथ इसके बाद आएगा अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज ए काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि आपको पता है फोर्स इज ए काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना ही पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये इस टॉपिक में पर्टिकुलरली ये प्रूव करना है कि वेदर फोर्स विल फॉलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, जो एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है वो हम यहाँ पर इस वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या ग्रेविटेशन फॉलो करता है कि नहीं करता है, कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, वो वापस ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये हम यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। फिर इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है आपको, जिसको हम क्या लिखते हैं,
जी लिखते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 बताई जाती है। ठीक है, तो इसके कारण जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, इसकी वैल्यू 9.8 ही क्यों होती है, इसको हम डेराइव करके भी देखेंगे, फाइंड आउट करके भी देखेंगे। फिर इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद हमारे इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने यहाँ पर देखी है जो 9.8 होती है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, लेकिन 9.8 कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर होती है। अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ जाएंगे या फिर अर्थ में डेप्थ में और अंदर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी ये देख रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप अर्थ सरफेस पर हो और अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में यदि आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर चढ़ते जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा। या अगर आप अर्थ से नीचे की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, किस टाइप से चेंज होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एक हम डिस्कस करेंगे अर्थ की जो रोटेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन जो है अर्थ की, इसके कारण भी, इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रोटेटरी मोशन के कारण, रोटेटरी मोशन की वजह से हाउ मेनी चेंजेस आर देयर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड वन मोर चेंज विल बी देयर, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स एज वेल एज एट इक्वेटर। इक्वेटर से लेकर पोल्स, आपको पता है अर्थ की जो शेप है एग्जैक्ट करेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये थोड़ी सी क्या है, दबी हुई है या ओवल शेप में बताते हैं अर्थ की शेप को। तो उसकी वजह से भी क्या है, अर्थ की जो रेडियस है, पोलर रेडियस डिफरेंट होती है, पोल्स के अलोंग रेडियस डिफरेंट होती है सेंटर की, और जो सरफेस यानी कि आप ये इक्वेटर मानते हो तो इक्वेटर से रिलेटेड अगर आप इसकी डिस्टेंस को कंसिडर करोगे सेंटर से, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वहाँ पर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि जो अर्थ ग्रेविटेशन है या कोई भी अर्थ ही नहीं, अर्थ का तो मैंने एक स्पेशल एग्जांपल दिया है, अर्थ के अलावा भी जितने भी मास पार्टिकल्स होंगे सभी मास पार्टिकल्स का अपना एक अलग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसका एक अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी, ठीक है। तो जब दो मास पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल जितनी एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि दो मास पार्टिकल को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आने के लिए उनके अंदर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वहाँ पर कोई ना कोई एक नेट वर्क डन होगा, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे लिए काम में आता है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हो गए इतने 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक तो अपने पास ये हो गए। ये बड़े टॉपिक है, छोटे छोटे इनके अंदर और भी टॉपिक जुड़ते रहेंगे, वो हमारे पास टाइम के साथ ही आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे के टॉपिक होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर आएगा अपने पास सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होगा? सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट तो अपना एक मून है ही,
अर्थ के लिए, आपको पता ही है। फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस टाइप से होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे होंगे, क्या उनका काम होगा, सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या होगा, सैटेलाइट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, ओके। देन वेलोसिटी ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हाइट ऑफ सैटेलाइट की, किसी सैटेलाइट के लिए उसकी हाइट कैसे फिक्स की जाती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप्स के, एक पोलर सैटेलाइट होता है, दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, या फिर उसको इक्वेटोरियल सैटेलाइट भी बोल सकते हो, और उसको जियो स्टेशनरी या जियो स्टैटिक सैटेलाइट भी बोल सकते हो। जैसे जैसे अर्थ घूमती है उसके साथ साथ वो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ही घूमता है। लेकिन अगर हम अर्थ के एक प्लेस से देखेंगे तो हमेशा हमें वो फिक्स पॉइंट पर दिखाई देंगे, क्योंकि अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर है। तो और उन सैटेलाइट्स का भी जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 24 आवर। 24 आवर्स के अंदर वो अपना पूरा अर्थ का एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, रिवॉल्यूशन पूरा कर लेते हैं। कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना होगा वो हम बात करेंगे, और सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद बीच में एक और टॉपिक आएगा जो हमने नहीं लिखा, वो होगा एस्केप वेलोसिटी। किसका बात आएगा, एस्केप वेलोसिटी आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो आपको यहां पर देखनी है। एस्केप वेलोसिटी मींस अगर हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा तेजी से फेंकेंगे वो उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा तेजी से फेंकेंगे, जितनी स्पीड से फेंकेंगे वो उतना ही ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसी लिमिट आएगी कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो उसके बाद एक लिमिट आएगी ऐसी जहां पर उसके पास लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, ठीक है। और इन दैट केस, उस केस के अंदर जो वेलोसिटी होगी, उस केस के लिए जो वेलोसिटी होगी कि जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को छोड़ के, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के कोई पार्टिकल बाहर चला जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो इसके लिए हम जो भी हमारे पास बातचीत आएगी वो हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इतना पार्ट हमारा रहेगा ग्रेविटेशनल चैप्टर का। इस ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे ईजी बात यह है, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पर यूजेज होगा। अगर आपने पिछले वाले चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रखे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है आपका, ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं आएगी ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके और एस्केप वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस टाइप से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ अर्थ कैन मूव, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी के कारण ही यही एक ऐसा वजह है जिसके कारण मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहेगा इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये रहेगा कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल जितने भी फिनोमिना है, ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटी के कारण होने वाली मोशन है, ग्रेविटी के कारण मोशन ऑफ सैटेलाइट है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस ग्रेविटेशनल चैप्टर में या ग्रेविटेशन चैप्टर में, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। टुडे इज एन ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम टॉपिक हमारा कल से स्टार्ट करते हैं। कल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटी एंड केपलर्स लॉ। इतना हम कल स्टार्ट करने के बाद फिर हम आगे अपना कंप्लीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और शायद आपको पता ही होगा, आपका मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, अगर आप बाद में लेट जुड़े हैं। अदरवाइज लास्ट वाले जो सीरीज चल रही थी, पहले जो सीरीज चल रही थी उसमें तो मैंने फिर भी आपको करीबन 2-3 चैप्टर कराए हुए हैं। एक तो मोशन वाला चैप्टर करवाया था,
एक 6th जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर भी लास्ट टाइम तो मैंने करवाया था, इस बार जो फिर से सेकेंड टाइम जो क्लासेज चली है उसके अंदर आपका मोस्टली जो डिस्कशन है वो रामवीर सर और सौरभ सर के साथ ही रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये लेक्चर ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ज़्यादा कामगार रहेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल फॉर टुडे।